हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें हमारे क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हमको हमें कोई एपी लेट करनी हो तो हम उसे कैसे लेट करते हैं? उसे हम लेट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारी जनरल टर्म का फॉर्मूला, जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर हमारे पास ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होती है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आते हैं ये सम के दो फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर एन होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, ए होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म और डी होती है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। और दूसरा फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एल। यहाँ पर एन होती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म और एल होती है हमारी लास्ट टर्म। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि कहीं आगे जाके -150 भी इस AP की टर्म होगी या फिर नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हम मान लेते हैं कि -150 भी इसकी एक टर्म होगी, और अगर हम इस टर्म की पोजीशन निकाल दें, मतलब n निकाल दें, और वो अगर n राउंड फिगर में आएगा तो -150 इसकी टर्म होगी, और अगर n राउंड फिगर में नहीं आएगा तो -150 इसकी टर्म नहीं होगी। तो इसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 11, d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 8 माइनस 11 जो कि आएगा हमारे पास -3, और हमने इसमें इसका ए एन लिया है -150। तो इसमें हम इसका ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, ए एन की जगह -150, ए की जगह 11 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह -3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन माइनस थ्री। एन माइनस वन की वैल्यू आएगी हमारे पास 161 अपॉन थ्री। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 164 अपॉन थ्री, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो -150 जो होगी वो इसकी एक AP की टर्म नहीं होगी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है इसकी 31st टर्म, जबकि हमें इसकी 11 टर्म और 16 टर्म दी हुई है। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें इसकी 11 टर्म गिवन है, जो कि है 38। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह 11 रखना है, तो क्या आएगा ए प्लस 10D, और वो हमें कितना दिया हुआ है 38। ऐसे ही हमारे 16 टर्म का ए एन पे लगाएंगे, तो इसमें हमें ए की जगह तो ए और एन की जगह कितना रखना है 16, मतलब 15D इज इक्वल्स टू 73। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -5D इज इक्वल्स टू -35, मतलब D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हम या तो D की वैल्यू इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें। इससे हम A निकालेंगे, तो हमने रखी फर्स्ट में A प्लस 10, D की वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 38, जो कि आएगी हमारे पास A इज इक्वल्स टू -32। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था इसकी 31st टर्म निकालनी है हमें, तो हम इसे निकालेंगे। हम निकालेंगे इसकी A31, तो आएगा हमारे पास A की वैल्यू -32 प्लस 31 निकालनी है तो 31 माइनस वन, और D की वैल्यू है हमारे पास 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा -32 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 178। तो इसकी 31st टर्म होगी वो आएगी 178, और वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इन दी AP गिवन A इज इक्वल्स टू 5, D इज इक्वल्स टू 3 और ए एन दे रखा है हमारे पास 50। हमें निकालना है N और SN। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे N। तो उससे निकालने के लिए हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी।
अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ए एन दे रखा है हमें 50 और ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5, एन हमें इसमें निकालना ही है तो n-1 और डी दे रखा है हमें 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 45 इज इक्वल्स टू n-1 3, तो n-1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 15, तो इसमें हमारा n आ गया 16। अब हमें इसमें निकालना है एस एन निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। n निकाला हमने 16/2, 2 मल्टीप्लाई हमें a दे रखा है हमें 5, 16 - 1 15 और d दे रखा है हमें 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 8, 2 × 5 10 प्लस 15 × 3 45। तो यह आएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 55 जो क्या आएगा हमारे पास 440। तो यही हमसे पूछा था, हमने इसमें एस एन भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 20 एंड इज 13 टर्म इज़ 32, फाइंड द ए पी। इस क्वेश्चन में हमें इसकी 7 टर्म दी हुई है जो कि है 20 और इसकी 13 टर्म दी हुई है जो कि 32। हमें इसकी ए पी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। अब इसके हम एक और 7 टर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, n की जगह 7 रख दो तो आएगी हमारे पास a प्लस 60 जो कि दी गिवन है हमें 20। ऐसे ही अगर हम इसकी 13 टर्म निकालें तो वो आएगी हमारे पास n की जगह 13 रख दो तो आएगी हमारे पास a प्लस 12d जो कि गिवन है 32। जब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -60 इज इक्वल्स टू -12, तो हमारे पास d आ जाएगा 2। अब हम इस d की वैल्यू या तो इसी क्वेश्चन में रख दें या फिर इसमें रख दें। इससे हम a निकालेंगे तो इसे हम फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारे पास आएगा a प्लस 6 d की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास a आ जाएगा 8, हमारे पास a आ गया, d आ गया। इससे हम अब ए पी बना सकते हैं। कोई भी ए पी बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे। ए का कितना दिया बना हमारे पास 8 और सेकेंड टर्म आएगी a प्लस डी मतलब 10, थर्ड टर्म आएगी 12 एंड सो ऑन। ये आएगी हमारे पास रिक्वायर्ड ए पी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन दी ए पी गिवन L इज इक्वल्स टू 28, S इज इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। इस क्वेश्चन में हमें इसकी लास्ट टर्म कितनी गिवन है 28, हमें इसका सम गिवन है कितना 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स मतलब हमें इसमें n गिवन है 9। तो हमें इसका a निकालना मतलब फर्स्ट टर्म निकाल लिया। हमने सम का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। हम इस फॉर्मूले से इसका a निकालेंगे तो वैल्यूज पुट करते हैं। s की जगह 144, n तो हमें गिवन है कितना 9/2, a हमें निकालना ही है, l गिवन है हमें 28। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। इधर बचेगा हमारे पास a प्लस 28। तो इसे हम 9 से कैंसिल करेंगे, 16 जाओ तो हमारे पास आएगा 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। हमारे पास a आ जाएगा 4। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल होते हों, मतलब जो 6 को डिवाइड करें। मतलब जैसे हम पहला लें तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमें इसका सम निकालना है। तो हमारे पास ये एक ए पी बन गई जिसमें हमारे पास ए गिवन है हमारे पास इसका 6, इसका डी होगा 6 और इसका एन होगा 40। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है n/2 2a ब्रैकेट में n-1
डी। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, एन गिवन है हमारे पास 40/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए है हमारे पास 6, एन है 40 तो आएगा 39 मल्टीप्लाई 6। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 234, 20 मल्टीप्लाई बाई 244 जो कि आएगा हमारे पास 4880। तो जो सम होगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 का, वो कितना आएगा हमारे पास 4880। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो बस क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब AP की ऐसी कितनी टर्म होंगी जो हमें सम दे दे 663। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है S इज इक्वल्स टू 636 और इसमें हमसे पूछा गया है N। ठीक है, तो इस AP का हमें A कितना गिवन है 9, हमारे पास D कितना आएगा 17 माइनस 9 जो कि आएगा हमारे पास 8। तो इसमें हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, 636 इज इक्वल्स टू n/2 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, इस 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में आएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1272 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8 आ जाएगा 10, और जब इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 10n प्लस 8n स्क्वायर। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन में से, तो आएगा हमारे पास 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को एक साइड लेके आ जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा 4n प्लस 53। ऐसे ही इसमें से हम 12 कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में बनेगा 4n प्लस 53। तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट बने 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी -53/4 और एक आएगी n इज इक्वल्स टू 12। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और ना ही नेगेटिव हो सकती, तो हम इस n को नेगलेक्ट कर देंगे और जो हमारी दूसरी n की वैल्यू आई है यही हमारी आंसर होगी। मतलब n की वैल्यू 12 होगी जब हमारा सम 636 आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 3 + 2n। मतलब हमें इस an की मदद से इसकी 24 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इस an की मदद से AP बना लेते हैं। तो जो हमारी इस AP की फर्स्ट टर्म होगी A1 क्या बनेगा हमारा, इस an में हमारा n की जगह 1 रख दें तो हमारे पास A1 टर्म आएगी, तो वो आएगी 3 + 2 जो कि आएगी हमारे पास 5। ऐसे हमारे पास A2 आएगी 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि आएगी हमारे पास 7। ऐसे हमारे पास A3 आएगी 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि आएगी हमारे पास 9। तो वैसे ही हमारी ये पूरी AP बनती चली जाएगी। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो बन जाएगा हमारे पास 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो हमें इसका सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स तक का। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो S इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो हमें इसमें n कितना गिवन है 24/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 24 माइनस 1 d कितना है हमारे पास 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 2 × 5 10, 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आएगा 46। मतलब
12 मल्टीप्लाई बाय 56, जो कि आएगा हमारे पास 672। तो यही था हमारा 24 तक का सम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। उसके लिए सबसे पहला नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा वो होगा हमारे पास 12। उसके बाद आएगा हमारे पास 16। उसके बाद आएगा हमारे पास 20। ऐसे चलते रहेंगे। और ऐसा कौन सा लास्ट का नंबर होगा जो 250 से पहले पहले जो हमारे पास 4 का मल्टीपल हो। तो सबसे लास्ट में 250 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उससे हम एक पहले आए 249, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं है। और उससे पहले आए 248, तो वो 4 का मल्टीपल है। मतलब 10 से लेके 250 तक जो भी बीच में होंगे, मतलब फर्स्ट होगा हमारे पास 12 और लास्ट होगा हमारे पास 248। तो हमें निकालना है कि इनके बीच में से कितने नंबर्स होंगे, ये सभी कितने नंबर्स हैं। तो उसके लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज टू a प्लस n-1 d। तो हमें इसमें एन कितना गिवन है 248, ए कितना है हमारे पास 12 प्लस n-1 डी कितना है हमारे पास 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा तो 36 इज इक्वल्स टू n-1 4। जब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा n-1 इज इक्वल्स टू 59। तो बस n की वैल्यू आएगी 60। मतलब 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द 9 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम एज सेकेंड टर्म। पहले यहीं तक लिख लेते हैं। हम क्या गिवन है, जो इसकी 9 टर्म है वो इसके सेकेंड टर्म के 6 टाइम्स है। ठीक है, तो 9 टर्म क्या होगी, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6a प्लस d। से सॉल्व करेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6a प्लस 6d। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5a माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का नाम देके ही छोड़ देता है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म इज़ 22 फाइंड द AP। मतलब इस AP के हमें फिफ्थ टर्म भी दी हुई है जो कि है a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 22। इस इक्वेशन को सेकेंड नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके इसे सेकेंड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 और हमारे पास d की वैल्यू आएगी 5। तो ये हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो AP है वो बन जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इनमें हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बनेगी 2 प्लस 5 7 प्लस 2d 12 एंड सो ऑन। ये बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड AP। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।